एक बड़े आलीशान घर में जमींदार राघव आराम से बैठा हुआ था। सामने से नौकर चाय लेकर आया। जैसे ही जमींदार ने चाय की एक चुस्की ली, बाहर कुछ हलचल हुई। ये शोर किस बात का है? गांव में इतनी हिम्मत किसकी है कि मेरे महल के बाहर इतना शोर कर रहा है? महाराज, ये रामू किसान है। आपके खेत की बगल में उसकी जमीन है। वो वहां अपने परिवार के साथ खेती कर रहा है। मैं इस गांव का मालिक हूं। यहाँ की हर चीज मेरी है। क्या रामू नहीं जानता कि वो जमीन मेरी है? जमींदार उठकर बाहर देखने गया और गुस्से से आग बबूला हो गया। गरीब किसान, तू मेरे खेत में मुझसे बिना पूछे कैसे खेती कर रहा है? नहीं मालिक, वो जमीन मेरी है। मेरे दादाजी के समय से हम वहाँ खेती कर रहे हैं। मेरे पास इसके सारे कागज हैं। तेरे पास कागज हैं, पर मेरे पास ताकत है। इस गांव में जो जमींदार कहता है वही सही होता है। चल अब जल्दी से निकल मेरे खेत में से। लेकिन जमींदार साहब, ये जमीन मेरी है। उसने अपने आदमियों को बुलवाया और रामू को खूब पिटवाया। रामू हार कर अपने छोटे से घर लौट गया। रामू और उसकी पत्नी गीता अपने छोटे से घर में बैठे थे। रामू परेशान था और उसे परेशान देखकर गीता उसे समझा रही थी। रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? हमें सच्चाई पता है और सच के लिए लड़ना हमारा हक है। गीता, जमींदार के पास ताकत है और हमारे पास सिर्फ मेहनत। हम उसके खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती रामू। हमें लड़ाई लड़नी ही होगी, नहीं तो वो हमारी जिंदगी भर की मेहनत छीन लेगा। अगले दिन रामू और गीता ने गांव की पंचायत बुलाई न्याय पाने के लिए। गांव की पंचायत बैठी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुखिया ने निर्णय दिया। इस गांव का नियम है कि जो जमीन पर मेहनत करता है वही उसका असली हकदार होता है। रामू के पास अपने पुरखों के कागज भी हैं, तो जमीन का मालिक रामू ही है। ये पंचायत मेरी जमीन मुझसे कैसे छीन सकती है? ये नाइंसाफी है। जमींदार जी, पंचायत का फैसला हमेशा निष्पक्ष होता है। ताकत से न्याय नहीं होता। मेहनत और हक का सम्मान करना जरूरी है। और रामू और गीता को उनकी जमीन वापस मिल गई। लेकिन जमींदार चुप बैठने वाला नहीं था। उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। इस रामू किसान ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है। अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। बस आदेश दें, रामू का खेत, घर सब तबाह कर दूंगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं उसे एक ही झटके में नहीं, धीरे धीरे तबाह करूंगा। सबसे पहले उसका खेत बर्बाद करवा दूंगा। देखता हूं वो बिना अनाज के कैसे जिएगा। मैं समझ गया मालिक। कल रात ही मैं खेत में आग लगा दूंगा। रामू को समझ भी नहीं आएगा कि ये सब कैसे हुआ। रात का समय था। रामू और गीता अपने घर में सो रहे थे। जमींदार का वफादार नौकर रघु और उसके कुछ आदमी रामू के खेत में आग लगा गए। रामू का खेत धधक उठा। खेत जलने के बाद रघु बड़े गर्व से जमींदार के पास लौटा। काम हो गया मालिक। रामू का खेत अब सिर्फ राख है। अब वो भूखा मरेगा। बहुत अच्छा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला कदम होगा उसकी जमीन पर कब्जा करना। अब देखता हूं पंचायत वाले उसे कैसे बचाते हैं। रामू अपने जले हुए खेत को देखकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और गीता उसे साहस दे रही थी। ये किसने किया? मेरी सारी मेहनत एक रात में राख हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमें हार नहीं माननी चाहिए रामू। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हम फिर से शुरुआत करेंगे। रामू, मैं जानता हूँ कि ये काम जमींदार का ही है। वो हार नहीं मानता। हमें पंचायत बुलानी होगी और उसे सजा दिलवानी होगी। पर जमींदार के पास ताकत है। लोग उससे डरते हैं। कोई उसका सामना नहीं करेगा। इस बार गांव वाले साथ देंगे। हम सबको एकजुट होना होगा, तभी हम इस अन्याय का मुकाबला कर पाएंगे। गांव वाले रामू की मदद के लिए एकजुट हो गए थे। लेकिन जमींदार रामू के घर से जमीन के कागज चुराने की साजिश रच रहा था। रामू के पास जमीन के कागजात हैं। अगर वो कागज मेरे हाथ में आ जाएं, तो मैं उसकी जमीन पर भी कब्जा कर सकता हूं। रघु, तुम और तुम्हारे आदमी रात में उसके घर में घुसकर कागज ले आओ।
मालिक, अगर आप बोले तो मैं आपके कहने पे रामू का खून भी कर दूंगा। बाकी बात रही जमीन के कागज लाने की, तो वो तो कल सुबह आपके हाथ में होगी। रात में रघु और उसके आदमी चोरी छिपे रामू के घर में घुसने की कोशिश की। गीता ने उन्हें देख लिया और चिल्लाई, कौन है वहाँ? तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो? जिससे रामू जाग गया। दोनों ने मिलकर चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रघु और उसके आदमी भाग निकले और जमीन के कागज उनके हाथ नहीं आए। ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। गीता, अब और सहन नहीं होगा। मैं कल ही पंचायत में सबके सामने जाकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई कि जमींदार ने रामू के घर गुंडे भेजे थे। गांव में फिर से पंचायत बैठी। गांव वालों, आप सबके सामने जमींदार ने मेरे साथ जो किया है वह अन्याय है। उसने मेरे खेत में आग लगवाई, मेरे घर में चोरी करवाई। अब हम और नहीं सहेंगे। क्या सबूत है कि मैंने ही ये सब करवाया है? बिना सबूत के तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, और तुम सारे गांव वाले भी अगर एकजुट हो जाओगे फिर भी मुझे गांव से बाहर नहीं कर सकते। जमींदार अपनी गलती नहीं मान रहा था और पंचायत छोड़कर चला गया। रामू की फसल जल चुकी थी, जिससे उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। वह फिर से फसल डालने की सोचने लगा। गीता, अगर इस बार भी हमारी फसल नहीं हुई तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। तुम परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ है। हमारे साथ अच्छा ही होगा। रामू और गीता अपनी फसल फिर से तैयार कर लेते हैं, जिसे देखकर जमींदार बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके अंदर बदले की आग अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। रामू की फसलें जलाना काफी नहीं था। अब वक्त आ गया है कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। राहु, तुझे याद है ना, तूने कहा था कि मेरे कहने पर तू रामू को मार भी सकता है। अब वफादारी दिखाने का समय आ गया है। क्या तू मेरे लिए रामू को जान से मार सकता है? जैसा आप कहेंगे मालिक, मैं वैसा ही रहूंगा। रामू अब जिंदा नहीं बचेगा। बहुत अच्छा। आज रात का इंतजार कर। जब वो अपने घर में सो रहा होगा तब उसे मार डालना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने किया है। जैसा आप कहें मालिक। जमींदार बदले की आग में इतना अंधा हो गया था कि उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। एक रात जब रामू और गीता अपने घर में सो रहे थे, रघु और उसके आदमी फिर से घर में घुसने की कोशिश करने लगे। इस बार रामू ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जो रघु की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। रामू अब बच नहीं सकता। इस बार उसका अंत निश्चित है। रघु चाकू लेकर रामू के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, गीता की आंख खुल गई। गीता ने तुरंत शोर मचाया, जिससे रामू जाग गया। रामू, कोई घर में घुस आया है? कौन है वहां? रघु और उसके आदमी घबराकर भाग गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो चुके थे। रामू और गीता को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सब जमींदार की साजिश थी। जमींदार का ही काम है। वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। अगले दिन रामू सीसीटीवी फुटेज लेकर पंचायत में पहुंचा। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पंचायत में राघव जमींदार को बुलाया गया। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसके सबूत मेरे पास हैं। जमींदार ने मेरे खेतों में आग लगवाई और अब मेरे जान की दुश्मनी कर रहा है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उसके आदमी साफ दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। ये सब झूठ है। मैं कुछ नहीं जानता। राघव, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुम्हारी साजिश सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब तुम और बच नहीं सकते। सबूत सबके सामने है। राघव, तुमने गांव के एक ईमानदार किसान को मारने की कोशिश की। पंचायत का फैसला है कि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए और तुम्हें कानून के हवाले किया जाए। पंचायत का फैसला आया और राघव जमींदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या की साजिश और जमीन पर कब्जे का आरोप साबित हो गया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। राघव जमींदार ने अपने गलत कामों से गांव को बहुत दुहक दिया है। अब कानून का फैसला आ चुका है। उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। राघव जमींदार को पुलिस ले गई और गांव में शांति लौट आई। रामू और गीता अब चैन से अपनी खेती में लग गए। गीता, अब हमें कोई डर नहीं है।
हमारी मेहनत की जीत हुई है। हाँ रामू, सच्चाई की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है। आज हमने इसे साबित कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद रामू और गीता की मेहनत रंग लाई और उनकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले भी उनकी मदद करने लगे। देखो गीता, हमारी मेहनत का फल कितना मीठा है। अब हमारे पास सब कुछ है, इज्जत, खेत और एक सुखी जीवन। हाँ रामू, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। रामू भाई, तुमने हमें यह सिखा दिया कि मेहनत और एकजुटता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब हमारा गांव भी मजबूत और खुशहाल हो गया है। ये सब हमारी एकजुटता की ताकत है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।